कर लो, कर लो, धन्य जन्म यह कर लो। बीते राग भगवंतों का सिमरन, दृढ़ निमित्त कलिजुग सम्यक दर्शन। बीते राग भगवंतों का सिमरन, दृढ़ निमित्त कलिजुग सम्यक दर्शन। चिंतामणि सिरि पार्श्व चरण में अपना यह सर धर लो, कर लो, कर लो, कर लो, धन्य जन्म यह कर लो। ओम नीम परम पूज्य श्री एकहरण श्री वासनाजनित्र अत्र अवतर शंभो षट इति आह्वारणम्। अत्र तिष्ठ ठाठा इति स्थापनम्। अत्र मम सन्निहितो भौम षट् इति षण्णधिकरणम्। हे भगवान, मैं आपके लिए चरणों में इसलिए जल चढ़ा रहा हूँ क्योंकि जल का एक स्वभाव रहता है, जितने भी रास्ते में छिद्र रहते हैं उनको भरे बिना पानी आगे नहीं बढ़ता है। यदि रास्ते में कई छेद हैं और पानी को आप बहाओगे तो पानी क्या करता है? सबसे पहले छिद्र भरता है और उसके बाद आगे बढ़ने का प्रयास करता है। इसलिए भगवान, आप इसी रास्ते से भगवान बने हो। आपने कभी भी किसी व्यक्ति के छिद्र ना देखे। आपको कभी भी ऐसा नहीं लगता था कि मैं किसी व्यक्ति की गलतियां देख लूं। तब जाके आपने पानी से सीखा। अर्थात इस दुनिया में हर चीज प्रकृति सारी की सारी हमें सिखाती है। प्रकृति का पानी का एक गुण और है, पानी कभी भी आने वाले रास्ते के पत्थरों को अलग नहीं करता, लड़ता नहीं है। क्या करता है? पास से रास्ता बना लेता। लेकिन पास से ही रास्ता नहीं बना रहा है, वो हर बार इतनी तेजी से आके एक थपाड़ा मार रहा है और उस थपेड़े के साथ उसने सीखा है कि पर्वत ऐसे नहीं बन जाता। धूल के कण जम जम के पर्वत बनता है और धूल के कण निकल निकल के फिर से वो अलग हो जाता है। ये कला अपन को नहीं आती। अपन तुरंत के तुरंत सामने वाले से भिड़ जाते हैं। और गुरुओं का कहना है कर्म इतना मजबूत पत्थर जैसा हो गया है, एक साथ अलग करने की सोचोगे तो नहीं निकल सकता। इसलिए ठान लो कि ये मेरा दुश्मन है, इसको मुझे अपनी जगह से अलग करना है, रास्ते से। और जिस दिन ठान लोगे उसी दिन से वो धीरे धीरे करके कमजोर हो जाएगा। और पानी को पता है, पानी को ये पता है कि छिद्र दो तरीके के रहते हैं। एक छिद्र रहता है नाव का छिद्र। अपनी गलतियां नाव के छेद जैसी हैं और दूसरों की गलतियां बांसुरी के छेद जैसी हैं। उनकी गई गलतियां माफ कर दी जाएंगी, अपनी नहीं की जाएंगी। एक बार ऐसा ही हुआ, दो बच्चे ब्रह्मचारी थे और आचार्य के पास आचार्य से सामयिक का नियम लेके आए कि मैं सामयिक करूंगा आज। और एक बच्चा जैसे ही सामयिक करता है वो तुरंत सो जाता, सामयिक करता ही नहीं। और दूसरा व्यक्ति आचार्य के पास जाके उसको साथ लेके कहता है, आचार्य जी इस लड़के ने 48 मिनट में से 48 सेकंड क्या 1 मिनट 1 सेकंड भी सामयिक नहीं की। तो आचार्य ने कहा तुम्हें कैसे पता चला? उन्होंने कहा आचार्य मैं देख रहा था कि ये 48 मिनट में एक बार भी इन्हें सामयिक नहीं की, मैं इनको ही देखता रहा। तो आचार्य ने कहा पहले तुम प्रायश्चित लो, क्योंकि तुम तो जागते जागते सामयिक नहीं कर पाए। और ये व्यक्ति तो प्रमाद में था, इसके कर्म का विपाक था, इसलिए इसने सामयिक नहीं की। इसलिए हमेशा ध्यान रखना है, अपनी गलती मैंने खुद चला के की है और सामने वाले की गलती उसके पाप कर्म ने आके करा दी। ऐसी दृष्टि मेरी आज से बने
इन्हीं भावनाओं के साथ हे पार्श्वनाथ भगवान मेरा जन्म जरा और मृत्यु का विनाश हो, ऐसी भावना से मैं आपको जल समर्पित कर रहा हूँ। इस तरीके से हम भी नए नए मन के विचार बना सकते हैं, क्योंकि हमें कविता बनाना नहीं आता, तुकबंदी करनी नहीं आती। किसने कहा? भगवान तो बिना तुकबंदी के अपने भाव पढ़ना जानते हैं। तभी एक बुढ़िया की लुटिया कमाल कर जाती है। बड़े बड़े लोग आए और बड़े बड़े लोग क्या कर रहे थे? अभिषेक करने के घमंड में थे कि सबसे पहला कलश मैं ही लूंगा और मैं ही बोलूंगा। लेकिन इतने बड़े भगवान हैं बाहुबली, उनको अभी दुनिया को कुछ और सिखाना बाकी था। इसलिए मैं क्यों कहूं कि कंधे के नीचे, कमर के नीचे पानी नहीं आ रहा था, मैं तो ये कहूं कि माथे से नीचे ही पानी नहीं आ रहा था। और जिस बुढ़िया को अलग कर रहे थे लोग कि देखो बड़े बड़े लोग, पुण्यात्मा लोग यहाँ पे हैं जिनका कलसा नीचे नहीं आ रहा है, तुम क्या करोगी? लेकिन जब हार गए तब बुढ़िया अपने बच्चे को लेके आई थी, छोटा सा नातू था उसका। उसने कहा एक बार मुझे भी प्रयास करने दो, और नातू को जैसे ही उसने चढ़ाया और भर भर करके सारी धारा चरणों में आ जाती है। यहाँ तो भावों की भाषा समझी जाती है, ना पैसों की, ना रूप की, न ज्ञान की। किसी चीज की ज्यादा कीमत यहाँ नहीं रहती है। इसलिए मैं तो ये कहूँ हर दिन भगवान के पास आके खुद की अष्टक बनाओ नए नए हर दिन, और बढ़िया हर दिन पूजन करके अपन को जाना चाहिए। भगवान भी हमारी बातें सुनने के लिए तैयार रहेंगे कि आज इसने मुझसे क्या कहा है। चंदन के बारे में समझते हैं, सुनते हैं। चंदन कितना ही घिसा जाए, जिन हाथों से घिसा जाता है उन हाथों को महकाने की उसकी खूबी है। इसलिए हम दूसरी जगह पे क्या चढ़ाते हैं? चंदन चढ़ाते हैं। इसका मतलब यह है, हमेशा ध्यान रखो, कर्मों के पैर नहीं रहते हैं। जैसे खुशबू के पैर नहीं रहते हैं, हवा को उसको क्या करना पड़ता है? यहां से वहां ले जाना पड़ता है। और हवा के पास कभी खुशबू नहीं रहती, लेकिन लोग क्या कहते हैं? खुशबूदार हवा बह रही है। बिल्कुल इसी तरीके से जैसे डाकिया होता है, डाक को अपने यहाँ लाता है, इसी प्रकार से दूसरे व्यक्ति हमारे कर्मों को हमारे पास लेके आते हैं। एक अच्छा व्यक्ति होगा और एक बुरा व्यक्ति। व्यक्ति बुरा अच्छा नहीं है। जो अच्छी चीजें लेके आता है उसको हम अपना मान लेते हैं, जो बुरी चीजें लेके आता है उसको हम बुरा मान लेते हैं। हमारी खुद की कमी है। लेकिन चंदन को आता है कि नहीं, यदि मैं लकड़ी ही बना रहता और एक पेटी में रखा रहता तो किस काम का था? यदि मुझे कोई घिस रहा है और घिस के यदि भगवान के चरणों तक लगा दूं, चरणों तक लगा देगा तो बहुत अच्छी बात है, मैं उसको भी महका दूं। सुनते हैं चंदन जो रहता है चखने में खारा रहता है, कड़वा रहता है। चंदन को चखो तो कैसा लगता? कड़वा लगता है। वो हमसे कह रहा है मैं भले ही कड़वा हूं, हर किसी के पास सारे गुण नहीं रहते, एक ना एक तो कोई ना कोई किसी में खराबी रहती है। लेकिन ऐसा ना हो कि खराबी ही खराबी हो। विद्यासागर जी ने खाई को लिखा था, गुणालय में एकाध दोष, किसी गोरे चेहरे पे तिल जैसा अच्छा लगता है। अर्थात हमारे अंदर यदि किसी के अंदर भी कोई कमी है तो उसको भी हमें कैसी समझनी चाहिए? तिल के जैसी समझनी चाहिए, और वो बुरी नहीं है, ऐसा हमसे चंदन कहता है। इसलिए हे पार्श्वनाथ भगवान, मैं भी शीतल बन सकूं और कर्म रूपी जो सर्प मुझसे लिपटे हुए हैं, जैसे चंदन पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता वैसे अपनी आत्मा में भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जैसे सांप अलग हो जाते हैं, विषैला चंदन नहीं बनता, उसी प्रकार से हमारी आत्मा खराब बनने वाली नहीं है। यदि हम बिल्कुल एक बार भी भगवान का सच्ची श्रद्धा से नाम लेते हैं, सुनते हैं। जो मयूर रहती है, मोर, वह मोर आती है, ये तो बहुत दूर की बात है, दूर कहीं से भी मयूर की आवाज भी आ जाती है, तो उस चंदन के पेड़ से वो सांप कैसे गिरते हैं? कपके गिरने लगते हैं, जैसे पीले पत्ते झड़ने लगते हैं। इसी प्रकार से बड़ी श्रद्धा से जब भी समय मिले, जब भी याद आए, कोई भी काम कर रहे हो, नमो अरिहंताणम, अरिहंत से असिया उषा नहीं कहता हूं, एक मंत्र रख लो, ओम। इसलिए अपने इतने सारे 24 तीर्थंकर हैं, इतने सारे नाम हैं, जितने जितने अच्छे नाम हैं वो सब भगवान के नाम हैं। 1008 नाम ही नहीं,
जितने भी अच्छी अच्छी चीजें हैं वो सब भगवान के रूप हैं। इस प्रकार से अपने मुख से कभी अपन को गलत शब्द नहीं निकालने चाहिए, नहीं तो शैतान का अपन कीर्तन कर देंगे। और भगवान का कीर्तन करने से सत्य रहेगा, अहिंसा रहेगी। और यदि अपन शैतान के नाम लेंगे तो क्या होगा? शैतान का कीर्तन होगा और भगवान का वर्णवान हो जाएगा। इसलिए हे भगवान, मैं भी चंदन जैसा शीतल बन सकूं, ऐसी भावना से आपके चरणों में चंदन अर्पण करता हूं। आपको पता है इतनी सारी चीजें हैं हमारे पास, लेकिन हम अक्षत ही क्यों चढ़ाते हैं, चावल ही क्यों चढ़ाते हैं? गुरुओं का कहना है हमारी सारी द्रव्य एक रूपक है। रूपक कैसी है कि हे भगवान, जैसे चावल धान से निकल जाने के बाद फिर यदि उसको अपन खेत में बोते हैं तो उसमें एक भी अनाज आने वाला, उसका पौधा बनने वाला नहीं है। इसलिए प्रभु, मैं अनादिकाल से कई माताओं को रुलाता आया हूं, लेकिन इस बार भगवान ऐसा कुछ हो जाए कि मैं दीक्षा लूं और मुझे बार बार किसी माता को रुलाना ना पड़े। ऐसी भावना से प्रभु कि मेरा ये अखंड अक्षय पद अर्थात मेरा आखिरी ही भव हो, और यदि पंचम काल है तो मैं एक बार का भाव धारण करके, जैसे ही विद्यासागर जी अपना समोसरण लगाएंगे उसमें अपने भवों को पूर्ण कर लूं। ऐसी भावना से अखंड अक्षय अर्थात टुकड़ा नहीं, बीन बीन के, जैसे सुकुमाल बीन बीन के चावल खा रहा था। क्यों खा रहा था? इतना पुण्य था उसका, इतना पुण्य था कि रात में जो कमल रहते हैं उन कमल के अंदर थोड़े से चावल रखे जाते थे और उनको फिर सुबह जो गाय रहती थी उस गाय के दूध में बहुत देर तक पकाते थे। जब बिल्कुल पूरे मिस जाते थे तब वो बच्चा खाता था। इसका मतलब ये है सारा का सारा दुनिया में सब खेल पुण्य का है। इसलिए किसी का पुण्य यदि बढ़ रहा है तो ये कह देना उसके पुण्य की जय हो। अहंकार से नहीं भरना। सम्यक दृष्टि बस इतना ही काम करता है। सम्यक दृष्टि को सिर्फ इतनी ही भाषा आती है कि इस दुनिया में यदि किसी को तकलीफ में देखो तो यही कहना कि भगवान मैं ऐसे पाप करने से बचूं, और किसी को सुख समृद्धि में देखें अपन तो अपन को सिर्फ इतना ही कहना है भगवान इन्होंने जरूर पुण्य किया होगा, क्योंकि दुनिया में खरपतवार नहीं, यहाँ तो जो बीज बोते हैं वही वापस आता है। ऐसा श्रद्धा भी अपन रखने लगे तो बड़े सहज बन जाएंगे। लेकिन अपन उल्टा करते हैं, अपन किसी को अच्छा देख के उसकी ईर्ष्या से भर जाते हैं, मत्सर भाव से भर जाते हैं। विद्यासागर जी कहते थे सामने वाले से ईर्ष्या करके उसको बड़ा क्यों बना देते हो, तुम खुद अपने पुण्य को छोटा क्यों कर लेते हो? क्योंकि जो बड़े रहते उन्हीं से तो अपन ईर्ष्या करते। उनका ये कहना है ठीक है ना, आपके पुण्य कर्म का होता है, आप उसका उपभोग करो और मैं आपसे शिक्षा ले लेता हूं, इससे मैं अपने पुण्य को गाढ़ा कर लूंगा। जो ऐसी दृष्टि रखता है वही अक्षत पद पाने के योग्य है। ये भगवान पार्श्वनाथ प्रभु, मैं आपके चरणों में अक्षय चढ़ाता हूँ, अक्षत चढ़ाता हूँ कि मुझे भी आप जैसा अक्षय पद मिल सके। शब्द है पुष्प का दूसरा नाम सुमन। सुमन यानी फूल ही नहीं, सु यानी अच्छा, मन यानी मन। हे भगवान, मेरा मन अच्छा नहीं है और तुमने अपना मन अच्छा कर लिया था, इसलिए मैं तुम्हारे चरणों में आया हूं कि भगवान मेरा मन भी फूलों जैसा कोमल हो जाए। फूल हमें सिखाते हैं कि कांटे बुरे नहीं है, कांटे हमारे रक्षक हैं। यदि हमारे सामने कोई ऐसी विशेष परिस्थिति उपस्थित करता है, हमारे लिए बाधा बनता है, तो अपनी कीर्ति फैलाने के लिए वो खुद के लिए बदनाम करता है। गुरुओं का कहना है कि इन पार्श्वनाथ भगवान की मूर्तियां इतनी क्यों बनती हैं 24 तीर्थंकरों में, महावीर की इतनी नहीं बनती। इसलिए क्योंकि इनको एक व्यक्ति ने क्या किया था, इतना परेशान किया था, इतना परेशान किया था कि इनकी परीक्षा ले ली गई और दूसरे बिना परीक्षा के पास किए गए। लेकिन जिसकी परीक्षा होती है वह व्यक्ति चमकता है। इसलिए हमेशा हमें ध्यान रखना है, जब जब हम पे मार होगी तब तक हम चमकेंगे, क्योंकि दुनिया में अपने आप ही धूल चिपक जाती है और घिसने से क्या हो जाती है,
इसलिए निंदकों को अपने पास रखना चाहिए। गुरुओं का कहना है कि अपनी आंख का कीचड़ अपन को दिखाई नहीं देता। यदि कोई व्यक्ति आईना लेके मेरे सामने आने लगे तो अपना बहुत बड़ा पुण्य है कि वो व्यक्ति इतने बड़े कांच के आईने का बोझ लेके घूम रहा है, और किसको दिखाने के लिए, और तुम उसके बात भी नहीं समझ रहे हो। इसका मतलब ये है यदि अपने जीवन में कोई संघर्ष करने के दिन आए तो वो अपन को मजबूत बना देंगे। ऐसी बुद्धि लगा के अपने आगम में ऐसी बातें लिखी गई हैं। वो यही कह रहे हैं कि सामने वाले व्यक्ति पे उपसर्ग आता है और उसको वो सहन कर ले, क्योंकि कोई परीक्षा लेने वाला नहीं मिलता इस दुनिया में। और कोई यदि परीक्षा लेने वाला अपना मिल जाए, अपनी कोई अपने ऊपर नजर रखने लगे तो बहुत अच्छी बात है। ऐसी ही बात अपन को फूलों से सीखनी है कि वो कांटों के बीच में अपना जीवन कैसे बिता लेते हैं बड़े सुंदर तरीके से। इसी प्रकार से हे भगवान, मेरा मन भी फूलों जैसा कोमल बन सके और अपने को फूल क्या करते हैं, भगवान के चरणों में चढ़ाने के लिए जीवन लेते हैं। एक दिन एक कविता लिखी थी कि एक फूल बड़ा खुश हो रहा है कि मुझे अब भी कोई भक्त आएगा और भगवान के चरणों में चढ़ा देगा। लेकिन अफसोस, आज किसी भक्त ने आलस के बातों में आकर के उस फूल को भगवान के चरणों तक नहीं पहुंचाया, इसलिए वह शाम से पहले ही मुरझा गया है। कि कैसे लोग हैं, लोग अपने कर्तव्य का पालन नहीं करते हैं। हे भगवान, मैं आपके चरणों में पुष्पों के जैसे चढ़ सकूं, ऐसी भावना से अपने मन को चढ़ाता हूं। वासना जिनेन्द्राय नमो नमः। अब आता है नैवेद्य। नैवेद्य को यदि हम बिना मीठे के खाएं, बिना घी के खाएं, बिना गरम किए हुए खाएं तो आपको खा नहीं सकते। लेकिन नैवेद्य को जुड़ना आता है, मिलना आता है। वह बूरे के साथ, गुड़ के साथ, घी के साथ दोस्ती करके रंग जमा लेता है। यही हमें सीखना चाहिए। इस दुनिया में सबको पूर्ण नहीं भेजा। इस दुनिया में केले यदि ज्यादा खाए जाए तो इलायची खानी पड़ती। इस दुनिया में यदि ककड़ी खाई जाए, यदि एक ककड़ी बेचोगे तो चवन्नी की बिकेगी, और उसी ककड़ी में यदि तुम 4 फांके करके नमक नींबू मिला दो तो 1-1 रुपए की एक ककड़ी की बिक जाएगी। मतलब ये कहा जा रहा है इस दुनिया में कोई पूर्ण होके नहीं आया। ना पति पूर्ण है, ना पत्नी पूर्ण है, ना माँ पूर्ण है, ना बच्चा पूर्ण है। गुरुदेव कहते हैं माँ बड़ी है कि बच्चा? ना माँ बड़ी है ना बच्चा। जिस दिन बच्चा आता है उसी दिन माँ कहलाती है, उसके पहले पत्नी कहला सकती है, लेकिन माँ नहीं कहला सकती। इसलिए इस दुनिया में हमेशा याद रखो, सारे काम हमसे ना बनेंगे, हमारा इतना पुण्य ही नहीं है। दूसरे लोगों को अपने साथ ले लो और अपने साथ लेके उनके पुण्य में अपनी दाल गलाते चलो। यह सीखो किससे? नैवेद्य से। हे भगवान, मैं भी सबकी सहायता कर सकूं और बनते बनते अपना रास्ता भी दूसरों की सहायता से पार कर सकूं, ऐसी भावना से आपको मैं नैवेद्य चढ़ाता हूं। एक दीपक रहता है, खुद को काला करता रहता है और दूसरे लोगों को उजाले से भरता रहता है। लोग कहते हैं दीपक तले अंधेरा, मतलब खुद के नीचे अंधकार ऐसा भरा हुआ है, लांछन लगाते रहते हैं लोग। इसलिए अपन को हमेशा समझना चाहिए, जो भी व्यक्ति आगे बढ़ता है उसमें कुछ ना कुछ कमियां देखी जाती हैं, और कमियां देख देख के हम अच्छे हो जाएंगे, क्या दिक्कत है? इस तरीके से दीपक हमें सिखाता है कि अंधेरे से कैसे लड़ा जाए। दुनिया में अंधेरा तो सारी दुनिया में छाना चाहता है, लेकिन एक जुगनू भी रहता है, जहां से निकल जाता है तो अंधेरे को चीर के निकल जाता है। इसी प्रकार से अपन को ध्यान रखना चाहिए, अनादिकाल का अपना अंधकार है, उसको कुछ ज्यादा नहीं चाहिए, ज्ञान की एक छोटी सी किरण, और वो किरण है जागृति। हम जिस दिन जाग जाएंगे उसी दिन कर्म हमसे दूर भाग जाएंगे, लेकिन अपन जागते ही नहीं है, कर्मों के द्वारा ही जैसे चलाता जाता है अपन चलते जाते हैं। ये भगवान, मैं कर्मों की और शैतान की बात ना मान के एक दीप से जैसे कई दीप जल जाते हैं, मैं भी अपनी चर्या को ऐसा बनाऊं कि जिसको देख के लोगों का मन करे कि इतनी सरल चर्या है, ऐसा होता है।
कठिन तो कोई काम है ही नहीं। हमने दूसरी चीजें पढ़ के काम कठिन कर लिए। काम बड़े सरल हैं, सहज बनना सबसे सरल है, क्योंकि अपना स्वभाव है। व्यक्ति को गुस्से में रहने में कितनी देर लगेगी बताओ? दिन भर गुस्से में कोई व्यक्ति नहीं रह सकता, लाल आंखें करके अपनी भौहें चढ़ा के। और शांत किसी को बैठना है तो कितनी देर रह सकते? खूब देर रह सकते। लेकिन व्यक्ति शांत एक पल भी नहीं बैठ पाता, पूरे जिंदगी भर दौड़ता ही रहता है, दौड़ता ही रहता है। बल्कि उसकी नाभि में जैसे कस्तूरी रहती है, उसी प्रकार से सुख उसके पास है, उसकी आत्मा उसके पास है, और वहां नहीं घूम के दुनियादारी में घूम रहा है। इसलिए अपन को ध्यान रखना है, कहीं नहीं जाना, शांति से बैठना सीखना। एक व्यक्ति मेरे पास आए, कहने लगे महाराज जी मैं क्या करूं, मुझे समाधि की साधना करनी है, धीरे धीरे आगे बढ़ना है। मैंने उनसे कहा कि सुनो, कुछ ना करो, अब तुम शांत बैठना सीखो। क्योंकि अपन ने इतनी उछल कूद मचा ली, इतनी उछल कूद मचा ली कि अपना मन अब शांत बैठ नहीं पाता, उसको आदत हो गई उछल कूद करने की। बल्कि अपन जब छोटे बच्चे थे, छोटे से बच्चे थे, जब अपनी बुद्धि नहीं चलती थी तो अपन शांत बैठे रहते थे। कोई कहता था क्या कर रहे हैं, कहते कुछ नहीं कर रहे हैं। लेकिन आज हमारे मन में उधेड़ बुनबुनी रहती है। इसलिए मैं कहूँ समाधि होने के पहले आंखें बंद कर लो, और आंखें बंद करके कुछ ना देखो, क्या दिख रहा है आंखें बंद करके देखने का प्रयास करो। जैसे कल अपन ने कोरी किताब पढ़ी थी, इसी प्रकार से आंख बंद करके शांति से बैठो। कल कुछ लोग कहने लगे महाराज जी कल यहाँ रात भर आवाज आएगी। तो हमने कहा बेटा हिंदी में गाएं तो समझ में आए। एक तो मराठी में गा रहे हैं, और मराठी में गाने के बाद ऐसी तान छेड़ रहे हैं कि तानसेन भी पीछे रह जाए। मैंने कहा मैं तो खर्राटे लेके सोऊंगा घोड़े बेच के, क्योंकि मेरी बुद्धि ही काम नहीं करेगी ना। यदि कोई ऐसा गाता नमो हरिहंतारम तो मुझे याद है तो मेरा मन वहां जाता। यदि कोई नई चीज सुनाता, नए भजन, तो भी मैं सुन लेता। लेकिन तुम्हारी बात में कैसे सुनूं? रात में बहुत तेजी से झिगरे बोलते हैं, चींची करते हैं, चूहे भी करते हैं, लेकिन हमें नहीं सुनाई देते। घड़ी की टिक 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 करती है। जिस दिन बुखार चढ़ता है अपन को, नींद नहीं आती, तो ऐसा लगता है अरे घड़ी कितनी देर से चल रही है, घूम ही नहीं रही है। और अपन जब सो जाते हैं तो लगता है अरे अभी तो अपन 9 बजे सोए थे और 6 बज गए। इसलिए ध्यान रखना है, अपना मन जो रहता है, यदि कोई चीज काम की रहता है तो पकड़ता है, और नहीं रहता है तो। इसलिए मैंने कहा तुम चिंता नहीं करो। ये कहने लगे महाराज जी दूसरे कमरे में चले जाओ अंदर की तरफ। हमने कहा बेटा हमारे कान में भी यदि बाजे बजे ना और मेरे काम के नहीं है तो मैं क्या करूंगा? मुझे कोई काम के नहीं रहता है। और जब काम के रहते हैं तो थोड़ा सा दर्द भी यदि दांत में रह जाए और कान में थोड़ी झाई झाई बोले तो भी नींद नहीं आए। इस प्रकार से अपन को हमेशा ध्यान रखना है कि प्रभु इस बार का भाव बेकार नहीं जाए मेरा। यदि मेरे हाथ में नरभाव लगा है और जैन कुल लगा है तो भगवान मैं आपके चरणों में ही ये जीवन बिता दूं, ऐसी भावना के साथ दीपम निर्वाम थी। अब आपको पता होगा धूप के बारे में। धूप को आप कहीं कोने में रख दो, किसी से कहने की जरूरत नहीं है कि धूप कहाँ जल रही है। इसका मतलब यह है आप अपने मुख से अपनी प्रशंसा के गीत मत गाओ। गुरुओं का कहना है घी बनो, तुम्हें लोग नीचे छोड़ के आएंगे और तुम अपने आप कहाँ आ जाओगे? पानी में घी कहाँ आ जाता है? लेकिन लोग क्या करते हैं, मैं बड़ा हूं, मेरा नाम होना चाहिए। अरे अपने मांगने से थोड़ा प्रशंसा होती है। आप ऐसे अच्छे काम करते जाओ, अपने आप ही खुशबू दुनिया में फैलने लगे। और गुरुओं का कहना है रास्ते से चलो। विद्यासागर महाराज जी सिर्फ एक ही बात बच्चों को सिखाते थे और ज्ञान सागर जी सिखा गए थे कि बेटा प्रभावना करना या ना करना, लेकिन इतना ध्यान रखना मेरी वैसे ही तो छोटी नाक है, वो नाक कम ना हो जाए, तुम कभी अप्रभावना नहीं करना। क्योंकि इस दुनिया में 2 चीजें हैं, एक है चर्या और एक है चर्चा। गुरुदेव कहते थे चर्चा चहकती है और चर्या महकती है। क्या अंतर है? सुबह चिड़ियों की चहक 2 मिनट के लिए रहती है और 2 मिनट के लिए अच्छी लगती है। इसी प्रकार से कोई अच्छी ऊंची ऊंची बातें कह देगा, आपका मन लुभाने वाली बातें कह देगा, थोड़े दिन के लिए आपके मन में रहेगी। और किसी की चर्या अच्छी देखी होगी आपने
तो आपको भी लगेगा कि इस व्यक्ति जैसा कोई दूसरा व्यक्ति नहीं है, मुझे भी इस जैसा बनना है। इसलिए हमेशा ध्यान रखो, अपन को कह को किसी को नहीं बताना, आप तो अपनी चर्या अच्छी रखो, नेक दिल बनो, अपने आप ही आपकी जो खुशबू है वो दुनिया में सब जगह फैल जाएगी। इसी प्रकार से भगवान मैं आपको धूप चढ़ाता हूँ कि आपने कभी अपनी प्रशंसा के बोल ना बोले, आपने तो हमेशा काम करते रहे और आपकी प्रशंसा ऐसी होती रही कि आप एक दिन 4 अंगुली नहीं 500 धनुष ऊपर उठ गए और आपका समोसरण में भी आपने अपने वैभव को नहीं छुआ। इस तरीके से प्रभु मैं आपको धूप समर्पित करता हूँ। फल की भी एक विशेषता रहती है। फल जो रहता है जैसे ही डालियों में आता, पेड़ क्या करते हैं, झुक जाते हैं। वो हमें बता रहे हैं कि यदि आपके पास थोड़ा सा भी कोई गुण आया है तो अपना सीना तान के मत चलो, क्योंकि यदि फल लगा रहेगा पेड़ में तो सड़ जाएगा और किसी व्यक्ति के काम आ जाएगा तो उसका पेट भर जाएगा। इसीलिए अपने पास जो गुण है इतने सरल बनो, इतने सरल बनो कि सामने वाला व्यक्ति आपसे डरे नहीं। यदि वो आपसे नहीं डरेगा तब तो आपसे जुड़ेगा, फिर आपसे जुड़ने के बाद कुछ सीखेगा। कोई व्यक्ति ऐसे जल्दी विश्वास नहीं कर लेता। विश्वास करने में विद्यासागर महाराज जी को कितना समय लगा होगा। जो आज अपन कोई भी व्यक्ति जाता था कि आचार्य से मुझे व्रत दे दो, मेरा कल्याण कर दो, मुझे अपनी नाव में बिठा लो, ऐसे नहीं हो गया होगा। विद्यासागर महाराज जी के पीछे कितनी बच्चियां, कितने बच्चे। आचार्य श्री ने देखो पंचम काल में यहाँ जब लोग ये कह रहे हैं कि ये मेरा फलाना नाम रख और इतने समय बाद मुझे ये पद दे, उसके बाद मुझे दीक्षा दे दे, जब ऐसी दुकानदारी चल रही है, उस समय विद्यासागर जी के कहने पे कई बच्चियां हद करके चला रही हैं और विधवा स्त्री में अपना समय खराब कर रही हैं और उनसे दूसरे लोग ये कह रहे हैं कि हमारे यहाँ दीक्षा लेने आ जाओ, हम तुम्हें बड़ी हारिका बना देंगे। मतलब इसका मतलब है क्या? विद्यासागर जी ने कैसा दिल किसी का चुराया होगा? विद्यासागर जी ने ना ये देखा होगा कि अच्छे अच्छे लोग आए, बुरे पहले आए, क्योंकि अच्छे लोग तो किसी की प्रशंसा करना नहीं जानते हैं, बुरे लोग प्रशंसा करना जानते हैं। बुरे लोगों को जब कुछ मिल जाता है तो उनको लगता है अरे विद्यासागर जैसा कोई व्यक्ति दुनिया में नहीं है, वो कभी भेदभाव नहीं करता। इस प्रकार से सबसे पहले दिल जीतो किसी का, और दिल जीतना इतना आसान नहीं है और बहुत सरल है। सामने वाले के प्रति आप यदि राग द्वेष नहीं करोगे तो अपने आप आपकी तरंगें ऐसी फैलती जाएंगी और यही गुण के आगे बढ़ाने का काम है। मेरे यहाँ एक व्यक्ति आते थे जो मंत्र पढ़ते थे पानी का, किसी भी तरह हो जाता ना, सिर दर्द करता है, उनसे कोई व्यक्ति कहता था दादा पानी पी लो, वो कहते थे आज पानी ना पीऊंगा, यदि मैं आज तुम्हारा काम करने आया हूं, तुम्हारे यहाँ का पानी पी लूंगा तो मेरी विद्या चली जाएगी, किसी और दिन आऊंगा तो खाना भी खा के चला जाऊंगा। वो ये कह रहा था कि मुझे जो विद्या दी है बिल्कुल मैं सही हाथों तक वैसी ही विद्या पहुंचा सकूं, इसलिए मुझे थोड़ा सा भी लाग लगाव नहीं चाहिए, लाग लपेट नहीं चाहिए। और यही हमारी भावना रहनी चाहिए कि हमें कोई अच्छी चीज पता चल गई तो हम उसको कैसे दूसरे लोगों का तक दे दें, और दूसरे लोगों तक देने में अपनी इज्जत नहीं होगी। अपन तो इस शरीर में आए हुए हैं 2-4 दिन के लिए, उड़ जाएंगे। नाम किसका रहेगा? नाम रहेगा जैनियों का, नाम रहेगा अहिंसा का, नाम रहेगा सत्य का। सत्य की बचाव करने के लिए हनुमान जी राम जी के भक्त नहीं रहे, लव कुश की तरफ हो गए थे। ये कहने का मतलब है सत्य दुनिया में रहेगा तब तो काम बनेंगे। इसीलिए जब जब मुसलमान शासक अपने यहाँ आए, अपने यहाँ के सुनते हैं महाराणा प्रताप जब घास की रोटियां खा रहे थे, तब भामा शाह ने आके 1 रुपए का पैसा उनके पास नहीं था, वो कहते हैं मैं दूसरे देश जा रहा हूं क्योंकि अब मैं नहीं संभाल पाऊंगा। उन्होंने कहा ना आप ऐसा मत करो, क्योंकि आपके अंदर जो खून दौड़ रहा है राजपूत, आपके अंदर जो समझ लो शौर्य का है और आपका इतना नाम है, आप बताओ आपको पैसे कितने चाहिए। और उसने गाड़ियों की गाड़ी असरफियों की ढेर लगा दी थी। इसलिए लगा दी थी कि मुसलमानों का शासक रहेगा तो अहिंसा और सत्य नहीं रह पाएगा। इसलिए मैं पैसे इकट्ठे कर रहा था, मुझे कोई लोभ नहीं है पैसे इकट्ठे करने का,
लेकिन ना जाने कब ऐसी परिस्थिति आ जाए जिसको मुझे देने पड़े। और एक बार सुनते हैं सरदारों के जो बच्चे हैं शहीद हो गए थे और मुसलमान चाहता था कि इनको गाड़ दो, क्योंकि गाड़ दोगे तो तुम्हारा किसी न किसी जीव को खाने मिलेगा ना। वो खाने में जैसे ही मांस खाना है, यदि कोई व्यक्ति आदमखोर बन जाता है जानवर, तो उसको गोली मार दी जाती, इसलिए मार दी जाती कि इसका खून नहीं लग जाए। इसलिए जैनियों के यहाँ इतनी लकड़ियां बर्बाद कर दी जाती हैं कि किसी व्यक्ति का चूल्हा जले चाहे नहीं जले, लेकिन किसी व्यक्ति को फेंकना नहीं है कहीं, जला दो। जलाने से क्या होगा, कोई व्यक्ति को किसी व्यक्ति के मांस का चस्का न लग जाए। इसलिए अपन को ध्यान रखना है। हम लोग इसलिए पूरे के पूरे पैसे दे देंगे, कब दे देंगे, जहां अहिंसा की रक्षा होती हो, सत्य की रक्षा होती हो, क्योंकि उसी से आगे धर्म का प्रभाव ना होगी। इसलिए भगवान मेरे पास यदि कोई गुण आए तो मैं उनको छुपाने का भाव ना रखूं, खूब, क्योंकि गुण कभी देने से कम नहीं होते हैं, ज्ञान कभी देने से कम नहीं होता। ऐसे ही गुणों के बारे में प्रभु मैं आपको नमोस्तु करता हूँ। और देखो अर्घ रहता है, अर्घ यानी कीमती, और अनर्घ यानी जिसकी कोई कीमत ही नहीं, अर्थात बेकार नहीं। जैसे हीरा मुख से ना कहे लाख हमारा वो मोल, इसी प्रकार से ये अर्घ है प्रभु में आपके चरणों में। 8 कर्म मेरे दूर हो जाए, इसीलिए 8 क्यों रखे गए चीजें। कभी कभी ऐसा भी रहता है, अपने पिताजी जो रहते हैं वो बच्चे को समझाने के लिए भी ऐसी चीजें लिख जाते हैं, लेकिन पूरी चीजें नहीं बताते। एक शब्द बताऊं, शब्द है छोरा। क्या है, छोरा, ठीक है। और मोड़ा भी कहता अपन बुंदेलखंडी में कहते हैं, मोड़ा यानी मोरा, ठीक। एक शब्द और बताता हूं, चूजा। क्या नाम है, किसके रहते हैं चूजे, पक्षियों के रहते हैं। पक्षी ने बच्चों के पंख आते ही कभी अपने पास नहीं रखे। वो क्या कहता है, वो कहता है छू जा, छू जा। तुम छू हो जाओ, जितने जल्दी छू हो जाओगे इस दुनिया में तरक्की होगी, प्रगति मुस्कुराती नजर आएगी। और यदि यहीं लड़ते बिड़ते रहोगे तो काम नहीं बनेगा। लेकिन चूंकि माँ का दिल रखती है चिड़िया, इसलिए उसने थोड़ा छुपा लिया था और क्या कहा था, चूजा। वो चूजा नहीं था, वो चूजा था। और अपन क्या करते हैं, अपन कहते थे छोरा छोरा छोरा। विद्यासागर जी के पास आए, लिटा गए, कहने लगे छोरा, है ना। मंदिर में आए, बच्चे को लिटा गए, कहना महाराज जी छोरा 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 कह के भी मोरा मोरा करके फिर उठा के ले जाते हैं। अचासी कहते थे जब ये कह रहे हो छोरा, तो कहते यहीं छोड़ जाओ मेरे पास, छोड़ के नहीं जाते हो, फिर उठा ले जाते हैं, मोरा मोरा करते हैं। इस प्रकार से भगवान मैं अपने को ही अपने जाल में न फंसाऊं। जैसे मकड़ी खुद का जाल बुनती है और प्राणांत भी उसी में करती है। हे प्रभु, आज पाशनाथ भगवान आपके निर्वाण कल्याणक के दिन मेरी भी ऐसी मति हो कि प्रभु मैं भी जल से भिन्न कमल बन सकूं। हमारे पास एक उदाहरण है भरत चक्रवर्ती का, कैसे रहते होंगे। इसलिए मैं तो ये कहूं, आंखें बंद करके मंदिर में आके सिर्फ बैठ जाओ और सोचो कि जो जो काम मैं कर रहा हूं वही वही काम भरत चक्रवर्ती करते थे। लेकिन वो कैसे, काजल की कोठरी में जाके भी कालिक लगाई नहीं उनने, और हम बिना काजल की कोठरी में कहां 96,000 रानियां और कहां एक ही है। मतलब उनकी काजल की कोठरी थी, उसमें भी बाहर निकल के आ गए, और हमारे पास कुछ भी नहीं है। उसके बाद भी हमारे मन में इतना भरा हुआ है कि 96,000 नहीं, दुनिया की हर एक नारी को भोगने का भाव अपने अंदर रहता है। और यही सबसे बड़ा कालिक है। गुरुओं का ये कहना है, 2 जन है, एक तंदुल मच्छ और एक राघव मच्छ। सुनिए कहानी। स्वयंभू रमण समुद्र बहुत बड़ा है, आखिरी, वहां पे सुनते हैं बड़ी बड़ी अवगाहना के मच्छ रहते हैं, मगर मच्छ रहते हैं, मछलियां समझिए, बड़े मच्छ। उनके कान में एक तंदुल मच्छ रहता है, चावल के बराबर। कितना? चावल के बराबर। उसके पास भी मन है,
तंदुल मच्छी के, क्योंकि दिखने में तंदुल है लेकिन है मच्छी, यानी मछली, बड़ी मछली। जैसे बेल मछली होती, उसी प्रकार से और बड़ी मछली सुनते हैं, ऐसी मछली है। और उसका प्राय करके तुमने कभी देखा होगा, अपन जब सोते हैं तो अपना मुंह खुल जाता, देखा, लार टपकने लगती, अपनी जो तकिया है गीली हो जाती है। क्यों हो जाती है? इसलिए हो जाती है क्योंकि अपना जबड़ा जो है जब तक अपन जागते रहते हैं तो संभलता है, और नहीं तो वो मुंह ऐसा खुल जाता। तो वो मगर का भी मुंह, मच्छी का मुंह कैसा होता है? खुल जाता है सोते समय। और जब वो सोता है तो एक समुंदर जैसा उसका मुंह हो जाता है। बड़ी छोटी मछलियां आती हैं जाती हैं, आती हैं जाती हैं। कान में बैठा हुआ जो चावल के जैसा मत्स्य है वो कहता है यदि मैं इसकी जगह होता तो एक भी मछली को मैं नहीं बचने देता। और सुनते हैं एक खाता है और एक खाने के भाव करता है, और जब मरते हैं दोनों तो सातवें नरक में दोनों का स्थान फिक्स हो जाता है। ये बड़ा अच्छा उदाहरण है अपने लिए, इसलिए हमें हमेशा ध्यान रखना है। भरत चक्रवर्ती अच्छा है 96,000 रानियों के साथ, और हम अच्छे नहीं हैं क्योंकि हमारा कोई प्रमाण ही नहीं है। इसलिए हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए वो काजल की कोठरी से कैसे निकल के आ गए। इसलिए जब भी पहला उत्तर अपना मन देता है, गंदा ही देगा। इसलिए मन को पहली वाली बात ना सुन के थोड़ा सा विचार करके अपने मन से कहो, क्यों इतना पागलपन देते हो। एक बार की बात थी, मैं मंदिर में था, एक मंदिर की मूर्ति जो थी, उस मंदिर की मूर्ति में थोड़े थोड़े वे रहते ना, ऐसे पत्थर की मूर्ति थी। सामने से सब व्यक्ति क्या कर देते हैं? चिकनी कर देते हैं। और आजू बाजू कैसी थी? खुरदुरी थी। एक व्यक्ति मुझसे आगे कहने लगा, महाराज जी जब भी मैं इस मूर्ति को देखता हूं तो मेरा मन करता है कि इसके पत्थर से पैर घिस लूं। ऐसा उसका मन करता था। कर सकता है कि नहीं? कुछ भी कर सकता है, संसारी प्राणी है, कुछ भी कर सकता है, नहीं कर सकता। फिर मैं मुझसे कहने लगा, मैंने कहा सुनो, अपने मन से ये तो कहो, इतने सारे पत्थर हैं, अपन भगवान के पत्थर से क्यों करना चाहते हैं? वो कह रहे नहीं महाराज जी अब तो मैंने मंदिर ही आना बंद कर दिया है क्योंकि मेरा मन यहीं आके सबसे ज्यादा पागलपन मारता है। तो मैंने उससे कहा एक बार मन से ये कहो कि मैं आज आके इस पत्थर से पैर रगड़ के ही जाऊंगा। ऐसा एक बार मन से कह दो तुम, क्योंकि अपना मन क्या करता है? सबसे पहले दोस्ती निभाता है, और दोस्त क्या करता है? मजाक करता है। और जब उसको बता दो कि नाक तक पानी आ गया है तब वो तुम्हें रास्ते दिखाएगा। कहने लगा नहीं महाराज जी मैं तो पैर रखूंगा ही नहीं, मैं तो सच्चा जैन हूं। जब मैंने कहा तुम रखोगे नहीं तो मन में ऐसा क्यों सोच रहे हो? तुम उसको उत्तर देना सीखो। मन को एक उत्तर दे दोगे, तुमने यदि एक बार भी ऐसा कहा तो बिल्कुल मैं भगवान से जाके उस घिसने से पैर घिसी आऊंगा, और मुझे पूरा विश्वास है। व्यक्ति करना नहीं चाहता है, मन कभी गलत काम कराता नहीं है। एक बार उससे कह तो मैं कर ही लूंगा ये काम, उससे कहना इसके बाद का हश्र देख लेना। कोई व्यक्ति कहता है निराकुल सागर जी आप अकेले चले जाओगे जंगल, मैंने कहा चला जाऊंगा। इसलिए चला जाऊंगा कि मैं देखूंगा तो कि 4 जनों की सुरक्षा में मैं अच्छा रहता हूं, प्रभाव न ज्यादा करूंगा कि अकेले जाके करूंगा। यदि अकेला जाऊंगा और किसी ने मुझे पत्थर भी मार दिया, कुछ गंदा भी कह दिया, तो उसके बाद उसका हश्र क्या होगा? व्यक्ति गंदे काम क्यों नहीं करता? उसके बाद का हश्र जानता है वो। इसलिए अपन को किसी चीज से डरना नहीं चाहिए और हश्र अपने मन को बता के रखना चाहिए। मैं तो ये कहूं, विद्यासागर महाराज जी कुंडलपुर में जब मैं था तो एक फोटो लगी हुई थी जिसमें विद्यासागर जी आंखें दिखा रहे थे। कभी उन्हें आंखें ना दिखाएं किसी को, लेकिन ऐसे दिखा रहे थे और मेरी तरफ ही देखते थे। तो यदि समझ लो कोई गंदा काम करने का मन करता तो मुझे लगता था विद्यासागर जी देख रहे हैं। इसका मतलब ये है तुम भी अपने मोबाइल में अपने विद्यासागर जी की या फिर अपनी मम्मी पापा की ऐसी बड़ी आंखों वाली फोटो लगा के रखो, और बार बार देखने से तुम्हारा मन ठीक हो सकता है। तुम एक बार अपने मोबाइल में उस हॉस्पिटल में जिनकी तकलीफ में है, जो जिनका कहीं गाल फट गया है, जिनका कहीं शरीर फट गया है, वो फोटो लगा के देखो। भगवान के दर्शन करने से अपन को सम्यक दर्शन नहीं हो रहा आजकल। वो देख के सारा नशा उतर जाएगा हमारा कि हम कितने मतलब अच्छे हैं, पुण्यशाली हैं।
लोग ऐसे भी संसार में डले हुए हैं जिनके पास कहीं हाथ नहीं है, नाक नहीं है, कान नहीं है, इसलिए अपन को यहाँ पे अहंकार करने की जरूरत नहीं है। और भगवान ने यही सोच के आज के दिन बड़े सहज बन गए। तो 10 भव से जिन्होंने अपने कल्याण का मार्ग प्रशस्त किया था, इसका मतलब ये है 10 भव लग जाएंगे एक तरफा लड़ाई में। और जब तक हम दो तरफी लड़ाई लड़ते रहेंगे, दो तरफा यानी इसने मारा तुमने पलट के मारा, तो कितने अनंत भव। और पारसनाथ ने ताली बजानी बंद कर दी थी, और ताली बजानी जैसे ही बंद की उसके बाद 10 भव के बाद उन्होंने अपना कल्याण किया। चलो जो व्यक्ति फिर बोले आए ना अपना ये लड्डू चढ़ा दो, मैं मंत्र पढ़ता हूँ और ये भगवान मैं भी आप जैसा बनूं, निर्मल परिणामों का धारी बनूं। ओम जी सब लोग द्रव ले लो, सबको द्रव दे लो। सरस्वती मंत्र भी इसी में हो जाएगा। ओम नमो भयवदो वर्धमानस्य ऋषहस्य जस्य जगम चलंतम गच्छति आयासं पायालं लोयानं भूयानं जुएवा पिबाएवा रणंगणेवा रायंगणेवा खंभणेवा मोहणेवा सौवमानभूत जीव सत्ताणं अवराजितो भवतो मे रख रख स्वाहा ते रख रख स्वाहा ते मे रख रख स्वाहा नमो हते भगवते प्रक्षीणाशीष दोष कल्मषाय दिव्य तेजो मूर्ते श्री शांतिनाथाय शांतिकराय सर्व विघ्न प्रणाशनाय रोगापमृत्यु विनाशनाय सर्व परिकृत क्षुद्रोपद्रव विनाशनाय सर्वारिष्ट शांतिकराय ओम ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रौं ह्रां असिया उषा नमः मम सर्व विघ्न शांति कुरु कुरु मम सर्व रोगापमृत्यु शांति कुरु कुरु मम सर्व परिकृत क्षुद्रोपद्रव शांति कुरु कुरु मम सर्वारिष्ट शांति कुरु कुरु मे तुष्टिं पुष्टिं च वर्धनं ते तुष्टिं पुष्टिं च वर्धनं ते मे तुष्टिं पुष्टिं च वर्धनं नीलगंध अक्षतानं पुष्पचारु लीजिए दीप तुम श्रीफलादि अर्घ तेज दीजिए श्री पार्श्वनाथ देव सेवा की करुण सदा कीजिए निवास मोक्ष भूलिए नहीं कदा। 1008 श्री पार्श्वनाथ निंद्राय नमः पंच कल्याण प्राप्ताय महामोक्ष फल प्राप्ताय निर्वाण कल्याण प्राप्ताय श्री हरगम निरवभानुदे ओम ह्रीं अर्हं कमलवासिनी पापात्मक्षयंकरी शुद्ध ज्ञान ज्वाला सरस प्रज्वलिते सरस्वती मद पापम हर हर दह दह चाम चीं चूं छौं चाचीर वरदवले अमृत संभवे वम वम हूं फट स्वाहा मम शन्निधि करणे मम शन्निधि करणे मम शन्निधि करणे ओम ह्रीं जन्मकोद्भूते सरस्वती देवे जलादि अर्घम निर्वाम दे स्वाहा। हे भगवान स्वाध्याय संबंधी सभी गलतियां क्षमा हो, ऐसी भावना से 9 बार नमोकार पढ़ता हूँ।